इस सीसीटीवी विजुअल्स में आपको मंडे और दोपहर के 1:41 का समय लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो विजुअल्स हैं वो 11 अगस्त 2025 के हैं। इस विजुअल्स में आपको एक लाल कलर की शर्ट पहने लड़का नजर आएगा जिसने दोनों हाथों में बैग पकड़े हुए हैं, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है और सिर पर कैप पहन रखी है और ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब जरा आप दूसरी तस्वीर देखिए। यहां पर आपको एक महिला जो है वो दिखाई देगी जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और पुलिस ने चारों तरफा से उसे घेरा हुआ है और कैमरों की नजर से बचते बचाते वो पुलिस की गाड़ी में बैठती हुई नजर आ रही है। और अगर हम आपसे कहें कि जो थोड़ी देर पहले आपने लड़का देखा था जिसने लाल कलर की शर्ट पहन रखी थी, वो कोई लड़का नहीं बल्कि वो एक ज्योति भानुशाली उस लड़की का नाम है और उसने पुरुष का भेष धारण किया हुआ था। और ये वही लड़की है जो आप पुलिस की हिरासत में देख रहे हैं, जिसको पुलिस पकड़कर ले जा रही है। अब सवाल उठता है कि ज्योति भानुशाली को पुरुष का भेष धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके पीछे की कहानी सिंपल सी है। तो ज्योति भानुशाली ने अपने जीजा के घर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की और उस चोरी करने के लिए ये प्लानिंग रची कि उसने पुरुष का भेष धारण किया। लेकिन जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया उसके सामने जो है किसी फिल्मी मूवी की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। पूरे फिल्मी स्टाइल में जो है ज्योति भानुशाली ने यहां पर चोरी को अंजाम दिया और जब आप कहानी जानेंगे चोरी की तो आप भी चौंक जाएंगे। साथ ही ज्योति भानुशाली ने अपने जीजा के घर को क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे और फिर कैसे पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश किया। क्योंकि जब पुलिस आमतौर पर सीसीटीवी देखती है तो वहां पर तो एक लड़का नजर आता है और वो लड़का, उसकी पहचान कहीं हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो तो एक महिला थी। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो गुजरात के एक जिला है साबरकांठा, वहां एक इलाका है वसई, ये वहां का है। अब वहां पर जो है एक अवधोजी भानुशाली जो घर के मुखिया थे, वो 11 अगस्त को दोपहर के समय में घर में अकेले मौजूद थे क्योंकि जो घर की महिलाएं थी वो किसी को राखी बांधने के लिए गए हुए थे सभी, और जो घर के लड़के थे वो काम करने के लिए गए हुए थे। बुजुर्ग आदमी थे अवधोजी और वो घर पर अकेले होते और इसी बात का फायदा जो है ज्योति भानुशाली उठाती है। अब दोपहर के समय में जब ज्योति भानुशाली पुरुष का भेष धारण करके घर में आती है तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करती है, जो उनकी अवधू जी के गांव की भाषा थी, कच्ची भाषा जो होती है उसमें बात करती है और फिर कहती है कि मुझे पानी पीना, मैं क्या घर में आ सकती हूँ। अवधू जी कहते हैं हाँ बिल्कुल आ जाइए आप घर में। इसके बाद जो जिस महिला ने यानी ज्योति भानुशाली ने पुरुष का वेश धारण किया होता, वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। अवधू जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब वो बाथरूम में जाता है तो कहता है कि तुम्हारे जो घर का है वो बाथरूम का जो है पाइप लीकेज हो रहा है। और जैसे ही अवधू जी बाथरूम में जाते हैं पाइप देखने के लिए तो तुरंत जो है ज्योति भानुशाली जिसने पुरुष का वेश धारण किया हुआ था वो जोरदार धक्का देती है अवधू जी को और बाथरूम में लॉक कर देती है। इसके बाद अवधू जी किवाड़ पीटते रहते हैं, गेट पीटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। मेरे डैडी का नाम है उदय जी भानुशाली और हम घर पे एक्चुअली हम लोग सब कोई भी नहीं थे, अकेले घर पे डैडी थे। तो उनसे कोई तो अपनी भाषा में, जो हम कच्छी है तो कच्छी में भाषा में उनको बोलने आए कि हम नांदेड़ से रहते हैं और नांदेड़ में रहते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है अपना कच्छी बोल रहा है तो घर पे बिठाते पानी पिला। उनको पानी पीना था तो पानी पिलाने के लिए बिठाया। पानी पिलाने के जैसे बिठाया वो वहाँ पे गए, वो बोले मेरे को लगा है टॉयलेट। तो गया, डैडी ने बोला अंदर टॉयलेट का जगह है वहाँ पे करवा लो। तो अंदर बाथरूम में गया, बाथरूम में बोला कि आपका घर का लीकेज है। लीकेज के बाद तो उन्होंने बोला बताओ क्या किधर है। तो अंदर लेके गया, डैडी को धक्का दिया, धक्का मार के बंद करके, और उसको मालूम था कि कौन सा चाबी किधर क्या है, सब जो जिधर अपना मालूम है ना क्या क्या रखा है वही लेके गया है। इसके बाद ज्योति भानुशाली घर से 3 लाख रुपए कैश और 25 तोला सोना लेकर फरार हो जाती है। उधर जो बाथरूम में लोग होते हैं अवधू जी वो चिल्लाते रहे के लिए, लेकिन तभी उन्हें जो है शीशे पर नजर जाती है बाथरूम में, जिसकी आप तस्वीर देख भी सकते हैं। इस शीशे को ही हटाते हैं और चिल्लाते आवाज मारते आसपास के लोग इनके घर में आते हैं और तब जो पता चलता है कि घर में चोरी हो चुकी है। अवधू जी अपने बेटे को और परिवार वालों को सबको संपर्क करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी, घर में चोरी हो चुकी है।
अब इसके बाद क्या है कि जब पुलिस को संपर्क जाता है तो पुलिस सबसे पहले घर का मुआयना करती है। अब पुलिस देखती है कि घर में जो है महंगा फ़ोन रखा हुआ था बिल्कुल सामने, और मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन चोर उन्हें नहीं ले गया। चोर जो है वो 25 तोला सोना ले गया है, यानी उसे इस बात की जानकारी थी कि घर में कहाँ सोना रखा हुआ है, कहाँ पर चाबी रखी हुई थी अलमारी की, इस बात की पूरी तरह से जानकारी। तो यहाँ पर पुलिस को जाता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि घर का ही या घर के जानने वाला कोई सदस्य है। इसके बाद जो घर की महिलाएं होती हैं उनको सीसीटीवी दिखाया जाता है, तो उनको जो लड़का सीसीटीवी में आप देख रहे हैं जिसने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है, उनको जो है उसकी हरकतों पर कुछ शक होता है घर की महिलाओं को। और घर की महिलाएं बताती हैं इसकी जो हरकतें हैं वो ज्योति भानुशाली जी है, जो लड़के की साली है। अब इसके बाद जो है पुलिस जहाँ ज्योति भानुशाली रहती थी वहां पर पहुंची, और 12 घंटे के अंदर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन रंगे हाथ जो है उसको पहले घर से पकड़ा था। अब इसके बाद उसको रंगे हाथ पकड़ा। अब जो कहानी सामने निकल कर आई कि क्यों ज्योति भानुशाली ने अपने जीजा के घर चोरी की, उसके पीछे की कहानी ये है कि शेयर बाजार में जो है वो 30 लाख रुपए हार चुकी थी, जिसके चलते उसने अपने जो जेवर, अपने जो गहने हैं वो गिरवी रखे हुए थे, और उसका प्लान था कि जीजा के घर से गहने चुरा कर उन गहनों को जो है उन गहनों से अपने गहने छुड़ा लेती और उन गहनों को वहां पर दे देती, क्योंकि ज्योति भानुशाली की जो है शादी भी कुछ समय बाद होने वाली थी। उसके लिए अपने सपने देखने शुरू कर देते। लेकिन अब जो है ज्योति के दिमाग पर, माथे पर जो है पश्चाताप की लकीर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ज्योति भानुशाली को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है।